तो दोस्तों फाइनली जुड़वा ड्रामे के लास्ट एपिसोड को डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें कोलाइड हो चुकी हैं यहां पर, सबका आमना सामना। तो क्या होगा भैया, एक एक का रिएक्शन, किस तरीके से ये ड्रामे की स्टोरी कंक्लूड होगी, क्या करेगी यहां पर सारा ज़ारा की मां, और किस तरह से दिखाया जाएगा कि भैया जो आदिल की मां ने फसाद इकट्ठा किया था उसका क्या होगा अंजाम। तो काफी सारी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली है जुड़वा ड्रामे को लेकर। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पीके लग्जरीज पर इस टाइम मदर सेल चल रही है और अप टू 50% ऑफ है बहुत सारी चीजों पर। नीचे पेंट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus, we don't sell crap। यार सबसे पहले तो भैया यहाँ पर कुडूस टू ज़ारा के, जिसने फाइनली सबको कन्विंस कर लिया, स्पेशली अपनी माँ को, कि भाई आपने मेरे साथ जाना ही जाना है। ना सिर्फ माँ को बल्कि अपने नाना को भी वो साथ लेकर आती है। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जिस तरीके से इसकी माँ ने रिएक्ट किया है ना अपने हस्बैंड को देखकर, दैट वाज सीरियसली हिलेरियस। मतलब एक तरफ से आपके अंदर से वो वाइब्स आती हैं कि जैसे आपको आज भी मोहब्बत है, और 20 साल बाद, 20 साल एक बड़ा हैंडसम नहीं, इनफैक्ट जिंदगी का एक हिस्सा होता है जहां पर आप इतने लंबे अरसे के बाद अगर किसी से मिलो तो बहुत सारे, तो बड़े से बड़े गम तो वैसे ही शायद आप भुला बैठते हो, बहुत सारे गिले शिकवे। खास तौर पे अगर दिल में मोहब्बत हो तो सिर्फ आपको वो अच्छी यादें ही आती हैं, ना कि वो लम्हात जिन्होंने आपको तकलीफ दी हो। तो आप कैसे भैया 20 साल बाद अपने शौहर को मिलोगे और आप बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं होंगे उसको देखकर, और यहां पर डायरेक्टली गाड़ी से बाहर ऐसे निकले हो जैसे मतलब कल की लड़की आई थी और आज फौरन से हस्बैंड का कर रही है सामना, जाकर सीधा उसका गिरेबान ही पकड़ लोगी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे यह सीन पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ऑन दी अदर हैंड यहां पर जो हस्बैंड भी है वो भी ठीक है, उसने शॉक्ड होकर देखा जरूर है, बट वो उसका भी वो रिएक्शन नहीं था कि जो एक होना चाहिए था कि हाँ 20 साल बाद कोई दो लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं। मेरे ख्याल से कोलाइड करवाते किसी और तरीके से कि सब हक्के बक्के रह जाते। हक्का बक्का कोई नहीं रहा, फौरन से एक दूसरे के साथ चिट चैट करना शुरू कर दी, बातें करना शुरू कर दी कि मतलब जैसे कोई बात ही नहीं। सब लोगों के लिए जितना शॉकिंग होना चाहिए था उतना शॉकिंग पॉइंट दिखाया नहीं गया। आपको दिखाना चाहिए था कि भैया जिस तरीके से यहां पर गाड़ी से वो निकलती, वो देखकर पहले अपनी जगह पर खड़ी हो जाती, और दूसरी तरफ यहां पर जो हस्बैंड है वो भी देखकर वहीं पर साकिन, और उसको समझ नहीं आती कि मैं देख क्या रहा हूं। और यहां पर बेटी आकर दोनों को इंटरप्ट करती कि बाबा मामा आ गई हैं, और मामा की आंखों से आंसू आ रहे होते, वो रो रही होती, और हस्बैंड जो है ना वो एकदम से परेशान होता, दिल पे हाथ रख लेता। उम्र का जो हिस्सा दिखाया गया है, फौरन से बंदे को यहां पर तकलीफ होती है जब कोई एकदम से इतना बड़ा अटैक हो। सारे अटैक हार्ट अटैक नहीं होते भैया, कुछ इस तरह के इमोशनल अटैक भी होते हैं, तो वो आपको कंडीशन दिखाते हैं। हक्के बक्के रहकर अंदर जाते, जाकर लॉन्जेस में बैठकर एक दूसरे को देखते रहते और फिर बोलते कि ये मैं क्या देख रहा हूं, मतलब ये क्या है, व्हाट इज दिस। फिर उसके बाद यहां से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ना मतलब इन दोनों के, कि हाँ किसने कहां पर क्या कहा था, कौन मर गया था, कौन जिंदा था, ये सारी चीजें बाद में डिस्कस होती। और एक और चीज मुझे बड़ी अजीब लगी, वो ये कि भैया क्यों आपने दिखा दिया कि आदिल की मां का जो है वो एक्सीडेंट हो गया और वो पहुंच गई है हॉस्पिटल में, एक इंतहाई घटिया खातून के, मतलब जिसको आपको 0.1% भी सिंपैथी नहीं देनी चाहिए, क्यों करवा दिया भैया? लॉजिक क्या है? एक इंतहाई फजूल स्टोरी लिखी गई है इस सेंट से कि हाँ अब उसका एक्सीडेंट हो गया और वो चली गई है वहां हॉस्पिटल में। और तो और आपको दिखाना चाहिए था कि उसका सामना, जो पहला सामना होता ना यहाँ पर सारा ज़ारा की माँ के साथ, वो सबके सामने होता। वो सारा की माँ कहती कि नहीं नहीं अच्छा वो हॉस्पिटल में है तो मैं भी आ रही हूँ, मतलब यही तेरा हस्बैंड घर में है, बाकी सब लोग घर में, सबके सामने अगर सामना होता तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था कि दिखाया जाता सबके सामने वो कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या जवाब दे रही है, या जिस टाइम दिखाते कि भैया यहां पर अभी ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने वाली है और पूछा जाता कि किसने कहा था कि मर गई, तो वहां से ये आ जाती मनहूस औरत जिसको देखकर कहती कि इसने कहा था तुम्हारी बहन ने, और वहां पर उससे जवाब लिया जाता और उसका जवाब ऐसा होता कि सबके सामने कट्टा चट्टा खुल जाता। मुझे इस तरह से अगर ये ड्रामे की एपिसोड दिखाई जाती तो शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग होती। आई बिलीव कि आप लोगों के लिए भी शायद ऐसे ही होनी थी।
बट नहीं भैया, वो चली गई है हॉस्पिटल में, वहां जाकर उससे पूछेगी, वो आगे से आए बाएं शाये करेगी। उसके बाद चूंकि डेफिनेटली यहां पर जो उसका बेटा है वो खुद भी देख रही है कि ये मेरी जारा के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है एज कंपेयर टू सारा ऑन दी अदर साइड। मतलब यहां पर बिल्ली को देखकर आंखें बंद करने वाली बात है कि यार तुम कबूतर, तुम्हें तो वो वैसे भी खा ही जाएगी। यहां पर नहीं है भैया वो करता तेरे से प्यार, तो क्यों खाम खा का तो उसको अपने आप पर थोप रही है। नजर भी आ रहा है कि यहां पर आदिल जो है वो मेरे अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, और आदिल को भी चाहिए कि भैया अब यहां पर गुमसुम ना बने, सबके सामने बयां कर दे कि हाँ भैया वो यहां पर बहुत ज्यादा जारा को लाइक करता है। लेकिन वैसा नहीं होगा। अब होगा क्या, ड्रामे का एंड कैसे होगा, जरा अब इसके ऊपर हम ध्यान डालते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस टाइम सारा जारा की जो माँ है वो बात करेगी अपने हस्बैंड से और पूछेगी, करेगी सारे गिले शिकवे, पता ये चलेगा कि उसकी बहन ने ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया जिसकी वजह से 20 साल ये दोनों एक दूसरे से अलग रहे। जबकि टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पर कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि किसी थर्ड पर्सन के कहने पर आप ऐसा यकीन करोगे कि आप अपना इतना क्लोज रिलेशन ही खो दो और आप उसकी इन्वेस्टिगेशन भी ना करो कि मतलब एक्चुअली में हुआ क्या था। ऐसा नहीं होता। ये एक बिल्कुल फैंटेसी में लिखा गया ड्रामा है। दुनिया के किसी कोने में ऐसा नहीं हो सकता कि 20 साल तक कोई दो लोग जिनका रिश्ता हुआ हो, जो शायद एक दूसरे से प्यार भी करते थे, वो बिल्कुल अलग हो जाएं और किसी थर्ड पर्सन की वजह से। ठीक है, अब यहां पर आपको दिखाया जाएगा कि भाई एक दूसरे से गिले शिकवे करेंगे, पूछेंगे यहां पर क्या था सारा माजरा, तो क्लियर हो जाएगा कि अच्छा जो भी हुआ इस बंदे की बहन की वजह से हुआ और वो उससे इस चीज़ की भी माजरत करेगा और वो कहेगा कि अपनी बहन को वो बहुत अच्छे से सीधा करेगा। यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि इनिशियली ये जो माँ है सारा की, ये कहेगी कि मैं नहीं चाहती कि अब उसी के बेटे से मेरी बेटी की शादी हो, क्योंकि जिस औरत की वजह से मेरा प्यार ख़राब हुआ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई, मैं तन्हा रह गई, मैं क्यों उसके बेटे को अपनी बेटी दे दूँ, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब ये एक बहुत बड़ी टेंशन है कि मतलब जहां पर उसका बेटा टेक्निकली चाहता है इसी की दूसरी बेटी से शादी करना, तो वो ये भी नहीं चाहेगा कि वो कोई ऐसा स्टांस अपनाए कि जैसे मैंने नहीं करानी अपने किसी भी बेटी की शादी इसके बेटे के साथ। तो इसलिए एक तो पॉइंट ये है। दूसरे इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी ये भी है कि सारा चाहती है कि ये शादी हो जाए। जारा जो है ना वो दूर से बैठकर मतलब मज़े ले रही है कि हाँ ठीक है, अगर वहाँ नहीं होगी तो फिर मेरे साथ हो जाए, अगर मेरे साथ हो जाए तो मैं खुश हूँ। अंदर से वो चाहती है कि आदिल फुल टाइम फोर्स करे, कोशिश करे कि मतलब किसी तरीके से शादी ना और मेरे साथ ही हो जाए। तो ये है भैया सारा सिनेरियो। आपको दिखाया जाएगा कि घर वाले फोर्स करेंगे और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये देखा जाएगा, और शायद जो सारा की माँ है ना वो भी ये बात ऑब्जर्व करे कि ठीक है, जिस टाइम सामना हुआ हमारी इस आदिल की अम्मा के साथ और वो भी आगे से आए बाएं शाये कर दे कि अपनी गलती को कर ली एक्सेप्ट, तो फिर आदिल को अच्छा पाने के बाद वो शायद सारा की शादी के लिए आदिल के साथ राज़ी हो जाए। और आदिल इस चीज़ में खुश नहीं होगा, वो ग्रेजुअली इस चीज़ को नोटिस करेगा कि मतलब शादी जो बड़ा क्लोज हो रही है। ऑन दी अदर साइड यहाँ पर इनका दूसरा कज़न भी दिखाया जाएगा, सरमद, जो ऐसे में फुल टाइम जारा में इंटरेस्टेड है। तो जब सरमद को जारा रिफ्यूज करेगी ना ये कह कर के वो एक्चुअली में आदिल को लाइक करती थी, तो सरमद ये सोचेगा कि यार मतलब जब ये उसको लाइक करती थी और वो इसको लाइक करता है तो वहाँ पर आदिल की शादी सारा के साथ क्यों हो रही है। हो सकता है कि वो फैमिली मेम्बर्स के ये कान में बात पुट इन करे, जिसमें स्पेशली जो इनके नाना है ना वो बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। हो सकता है कि वो पहले जो रिश्ता ख़राब हुआ वो नहीं चाहते कि अब कोई जो नया रिश्ता बनने जा रहा है वो भी अगले 20-25 साल के लिए ख़राब हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि ड्रामे को थोड़ा सा फन मोमेंट देने के लिए वो ये बात करे कि मतलब जो दुल्हन है ना वो सारा की जगह जारा बन जाए और सबको दे दिया जाए चकमा, क्योंकि सबको इतनी चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती होगी कि भैया ऐसे में मामला क्या है। सारा की जगह जारा को दुल्हन बनाकर पेश कर दिया जाए और अंदरूने खाना ये बात क्लियर हो सारा जारा के साथ कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस टाइम इन सब को अगर समझाया जाएगा कि भाई क्या है सीन, किस तरह से सारा जारा के चक्कर है, तो शादी का तो मतलब बिल्कुल वो कह रहा है ना मुहूर्त निकला जा रहा है, तो शादी के टाइम पर तो ये नहीं हो सकता। तो नाना ये गेम खेल देगा यहाँ पर, जिस तरह से आपको दिखाया जाएगा कि बारात के टाइम पे ब्राइडल्स हो जाएंगी एक्सचेंज। सारा जो है वो एक्टिंग करेगी जारा की और जो जारा है वो सारा बनकर शादी कर लेगी आदिल के साथ, और इस तरीके से ड्रामे का एक बहुत ही सुपर्ब हैप्पी एंड दिखाया जाएगा, क्योंकि सारा भी इससे खुश होगी कि हाँ यार ठीक है, अगर वो प्यार ही उससे करता है और मेरी बहन उससे, तो मैं उसके लिए ये क्यों ना कुर्बानी दूं, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स भी भैया आज जुड़े हैं एक दूसरे के साथ।
खुश हैं तो मेरे ख्याल से ये भी सेक्रीफाइस मुझे करना चाहिए। और हो सकता है कि फिर आपको दिखा दिया जाए कि शादी के टाइम पर ही फिर आंख में टक्का चल रहा है इसका सरमत के साथ, और फिर ऑब्वियस होगा कि हाँ उसको भी उसका बंदा मिल गया। तो ये होने वाला है भैया मेरे अकॉर्डिंग जुड़वा ड्रामे का एंड। इस तरीके से ड्रामा कंक्लूड होगा। आप लोगों को क्या लगता है क्या होगा इस ड्रामे के अंदर, कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा भैया पाकिस्तान और इंडिया का जो इशू चलने लग रहा है यहां पर कर दिया उन्होंने अटैक, इसके ऊपर हमारी वीडियो सीरीज स्टार्ट हो चुकी है मिस्टर नुमान व्लॉग्स चैनल पर। एक तो सबसे पहले आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहां पर टाइमली हम लोग अपडेट करेंगे कि जो भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी है हमारा उसके ऊपर क्या है स्टांस। लेटेस्ट वीडियो भी लाजमी देखिएगा, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा।